नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीतिक उठापटक बड़ी तेजी से घटित हो रही है। राबड़ी आवास खाली हुआ और खाली होने के बाद सामान कहां गया पता नहीं चला, और जो अलॉट हुए थे सुरक्षाकर्मी राबड़ी आवास के लिए, वह राबड़ी आवास तक पहुंचे ही नहीं। अब ऐसे में सम्राट सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सम्राट सरकार द्वारा दिया गया मकान राबड़ी देवी ने ठुकरा दिया और राबड़ी देवी आवास का सामान, सरकारी आवास गया नहीं। तो गया कहां, यह एक सवाल बना हुआ है। ना तो सुरक्षा और ना सरकारी आवास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो यह एक द्वेष की भावना से, दुश्मनी की भावना से जो ट्रीट किया जाता है विपक्ष के साथ, यह आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कल को भाजपा के साथ भी यही होगा। तो भाजपा जो अति कर रही है उसका हिसाब तब होगा। लेकिन इस वक्त जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और जिसके सम्राट चौधरी मुखिया बने हुए हैं, सम्राट चौधरी की सीएम की कुर्सी पर तलवार लगातार लटक रही है और अग्नि परीक्षा के दौर से सम्राट चौधरी गुजर रहे हैं। सम्राट चौधरी ज्यादा दिन के मुख्यमंत्री बिहार के नहीं हैं, यह तय है। क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी अगर बच गई तो उनको हटा डालेगी, यह भी तय है। लेकिन जेडीयू जो अहम घटक दल है और जेडीयू के बगैर भाजपा का कोई वजूद बिहार में नहीं है, उस भाजपा ने जो जेडीयू के नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के साथ छल किया सीएम की कुर्सी से हटाने का, अब जेडीयू को ही खत्म करने के जुगाड़ में लग गई है। और नीतीश कुमार इन चीजों को समझ गए हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार का जायजा ले रहे हैं और सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट मंगवा रहे हैं अपने पास, उससे यह साबित होने लगा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सरकार पर अपना कंट्रोल बना लिए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार से हटा करके दिल्ली में व्यस्त करने की योजना बना रही है। यानी कि राज्यसभा सांसद चुन ही गए हैं, एक कोई ऐसा पद राज्य स्तर का उनको दे करके और उन्हें दिल्ली में व्यस्त कर दे। लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के इन बातों पर सहमत होंगे। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार लगातार कर रहे हैं और पुराने नेताओं की घर वापसी कराना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार ने पुराने नेताओं की वापसी शुरू की है तो आरसीपी से जेडीयू के अब हो गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। 6% वोट बैंक उन्हें कम से कम 4 राज्यों में चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब बहुत बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए होगा। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अब दूरी बना रहे हैं। जब से 6 महीने के अंदर जेडीयू से 1 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयानों के अनुसार, इससे यह साबित हो रहा है। और जेडीयू के लोग जो कह रहे हैं अगला चुनाव नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू जो दूसरे सहयोगी दल है, वह लगातार कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से हाथ मिला रहे हैं और खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि राहुल गांधी से उन्हें प्रेरणा मिलती है। यानी कि राहुल गांधी से संपर्क कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू ने साध लिया है, जो नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी भले टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर और उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसदों को तोड़कर अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत कर लिए हो, जो नीतीश और नायडू के जाने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन
कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। नरेंद्र मोदी के लिए यही बात भारी पड़ सकती है, क्योंकि टीएमसी के जिन 60 विधायक और 20 सांसदों को अलग किया, कोलकाता हाई कोर्ट से सबको नोटिस जारी हो गया है। कितने दिन संस्था बचेगी इस बात की गारंटी नहीं कही जा सकती। अब ऐसे में मोदी सरकार फंस रही है, क्योंकि अगर छोटे छोटे दल थोड़ा बहुत 2-4 इधर से उधर हो गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में फंस जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो डिलिमिटेशन बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन ला करके वह एक बादशाहत हासिल करना चाहते थे, जिस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन की डीएमके तमिलनाडु की 22 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात चल रही थी, कहीं न कहीं वह ऐसी फंसी है कि अब डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार के साथ नहीं रहेगी। और एसआईआर को लेकर के सीजीआई को खत लिखा गया कि एसआईआर में बहुत बड़ा घपला चुनाव आयोग ने किया है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी आकर के हस्ताक्षर कर दिए कि वह भी इसमें इंडिया गठबंधन के साथ है, जबकि वह दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट और तब गहरा जाता है जब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे लोगों का अब इस्तीफा संभव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कैबिनेट विस्तार के अंदर इन तीनों का इस्तीफा निश्चित है, और नितिन गडकरी का अगर इस्तीफा होता है तो मोदी सरकार के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण से तो फर्क नहीं पड़ेगा, यह चुप बैठ जाएंगे, लेकिन नितिन गडकरी कहीं ऐसा ना हो मोदी सरकार का पूरा पोल ही खोल दे, इस बात का डर भी मोदी को सता रहा है। 12 सालों से नितिन गडकरी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मोदी का सम्मान कभी नहीं किया, और ना तो मोदी से वह हाथ मिलाते हैं और ना तो मोदी के किसी कार्यक्रम में ताली बजाते हैं। ऐसे में 36 का आंकड़ा नितिन गडकरी और मोदी में रहा है। मोदी सरकार को लेकर के एक एक नए नए खुलासे नितिन गडकरी करते रहे हैं, और आरएसएस के बहुत ही खास कहे जाते हैं नितिन गडकरी। इस वक्त आरएसएस और भाजपा के अंदर बहुत बुरी तरह से जंग छिड़ी हुई है, अंदर ही अंदर एक दूसरे को निपटाने के लिए तैयार है। ऐसे में राम मंदिर की चोरी अगर निकल करके आती है, और जो भारी मात्रा में चोरी हुई है, कहा जा रहा है आरएसएस और मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों से साफ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं कि सीधा ताल्लुकात है। चंपत राय जैसे लोग तो एक मोहरे हैं जो इस साजिश के अंदर शामिल हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो हैं जिन्होंने घोटा है इस सारे पैसों को, जो हजारों करोड़ रुपए के धनराशि है, गहने हैं, चांदी है, इन सब चीजों को, इनके हिंदुत्व का भंडाफोड़ हो गया है। अब हिंदू समाज के लोग जो इन्हें वोट करते थे, अब इन्हें फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते, यानी कि एक बहुत बड़ी वोट बैंक को खो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आरएसएस के ऊपर वैसे ही शिकंजा कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के दबा रखा है। उन्हें लाइसेंस अब अपने संगठन का बनाना पड़ेगा, जो आरएसएस भागता हुआ नजर आ रहा है और कानूनी दांवपेच में फंस गया है बुरी तरह। ऐसे में मोदी भी आरएसएस को लेकर के, मोदी का टीम भी एक एक खुलासे कर रही है, और आरएसएस मोदी को लेकर, मोदी के वजह से यह सब कुछ खराब हुआ है सिचुएशन, यह भी तय है। क्योंकि आरएसएस के मोहन भागवत की बात अगर मोदी ने मान ली होती, 75 साल में इस्तीफा दे दिए होते, तो न भाजपा का छिछलेदर होता और न आरएसएस का, राजनीति चलती रहती। लेकिन नरेंद्र मोदी की जिद और डर ने इस कदर पार्टी और गठबंधन के अंदर दरार डाल दिया है कि अपनी सत्ता बचाए रखने की लालच में नरेंद्र मोदी ने अति कर दिया। पार्टियों को तोड़ना फोड़ना और गठबंधन को सहयोग करना। सोचिए, इंडिया गठबंधन के 26 सांसदों को तोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर पाए, यह बात सामान्य नहीं है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी एनडीए गठबंधन को मजबूत किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में दरार पड़ गई है। अगर बाहर का किसी को इसमें अगर स्पेस जगह दिया गया, तो अंदर से जो बगावत उठ रही है, वह बगावत ज्वालामुखी की तरह उठेगी।
और अब यह नीतीश नायडू भी समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भविष्य पार्टी का खत्म हो जाएगा। इसलिए नीतीश भी रास्ते तलाश रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस से संपर्क बना रहे हैं। नीतीश कुमार पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि भाजपा का साथ नहीं रहना है, साथ छोड़ना ही है। और अगर यह है तो नीतीश कुमार 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत अपनी दिखाएंगे मोदी को, जो मोदी के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ जाएगा। मोदी ने कभी सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश बिहार के अंदर अचानक से सरकार पर अपनी पकड़ बनाए हैं, इससे यह साफ लगता है कि 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत का यह एहसास अब उन्हें हो गया है और उस ताकत को वह नरेंद्र मोदी के ऊपर आजमा सकते हैं। और यह बात अगर सत्य है तो मोदी का सत्ता जाना भी उतना ही सत्य है आने वाले वक्त में। मानसून सत्र जो आने वाला है वह मानसून सत्र नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन इस देश के दशा और दिशा को भी तय करने वाला होगा कि नरेंद्र मोदी का आखिर मंशा क्या है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।